देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। लक्ष्मी नगर के रहने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे की कनॉट प्लेस में पीट पीट कर हत्या की पुलिस ने मामला दर्ज किया। लक्ष्मी नगर के रहने वाले शिवम 2 जनवरी की रात को 8:30 बजे अपने घर लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस पार्टी में गया था, जहां देर रात 12:15 बजे यानी कि 3 जनवरी की तड़के सुबह उसके 2 लोगों ने हेलमेट पीट पीट कर उसके लहूलुहान कर दिया, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां उसका 18 और 19 जनवरी की मध्य रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहां शिवम के पिता से हमने बात की, उनका कहना था कि जब वहां गए तो वहां पर एक पंकज नाम का था जो शिवम को अच्छी तरह से जानता था, जो कि गीता कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी तरफ से फ़ोन आई थी, तरह तरह के अलग अलग वो बयान दे रहा था और सीसीटीवी के अंदर 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। और बाद में उसका सीटी स्कैन हुआ, काफ़ी इलाज हुआ, मगर वो बच नहीं सका। हमने पीड़ित परिवार से बात की, क्या कुछ कहना है सुने। मेरा बेटा 2 जनवरी को एक उसका फ्रेंड है पंकज, जो उसको यहाँ से पार्टी कह करके लेके गया था। तो इन्होंने पार्टी करी है और मेरी नॉलेज में नहीं था कहाँ गए हैं, कौन लेके गया है। ये तो मैंने वीडियो में देखा है, जब पता लगाया कि कौन लेके गया है उसको। एक्चुअल में जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, उससे मेरे को पता लगा है। और जो लड़का है जो लेके गया है वो हॉस्पिटल आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता लगा, तो वो बता रहा है कि मेरे को पुलिस ने फ़ोन किया। पुलिस के पास पंकज का नंबर कैसे आएगा? मेरे बेटे के पास आईफोन है, आईफोन जब तक उसका पासवर्ड नहीं होगा या उसका फेस आईडी नहीं होगा तब तक खुलता नहीं है। तो उसके पास नंबर जो मेरे को मिसगाइड करता रहा कि सारा कुछ, और सारा उसे पता था कि इसके हेलमेट से हमला हुआ है। ये तो मैंने फुटेज में देखा है, फुटेज में ही पता लगा कि पंकज इसके साथ में है। और मेरे को ये कहते रहा, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे, तो वो तो बाद में मेरे को कहता है मैंने तो पार्टी करी थी, मेरी नौकरी जा रही है। मैंने कहा नौकरी जा रही है तो आप पार्टी क्यों करेंगे? और मेरी वाइफ को कहता है कि मेरी प्रमोशन हुई है। और मेरे ब्रदर को कुछ ऐसे ही कह रहा है कि न्यू ईयर की पार्टी हैगी। उसकी जितनी बार जिसको मिला सबको अलग अलग बयान दिए हैं उसने। तो सर ये पंकज क्या पुरानी दोस्ती है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? पंकज इसके साथ दोस्त हैगा। इसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, एक दफ़े एक्सीडेंट हो गई थी। मेरे बेटे ने उसकी गाड़ी पूरी एकदम ठीक करवा करके दी। यहाँ से रात को कहता है कि पंकज का एक्सीडेंट हो गया है उसको नोएडा में, तो उसकी गाड़ी लेके आनी है। गाड़ी ठीक करवा करके दी पूरी की पूरी। तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ था पहले कभी? एक दफ़े लड़ाई भी हुई थी इसकी मेरे बेटे के साथ में। वो लड़ाई इसलिए तो सर ये कितने लोग थे, कुछ पता लगा सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन थे? सीसीटीवी फुटेज में एक पंकज दिख रहा है, पंकज के साथ में एक और लड़का भी खड़ा हुआ है और 3 लड़के और हैंगे वहाँ पर, जो कि बता रहे हैं डिलीवरी बॉय हैं। मगर डिलीवरी बॉय जो होते हैं उनकी मोटरसाइकिल के पीछे एक बॉक्स लगा होता है डिलीवरी करने के लिए। जो मैंने जाते हुए देखा उसको, तो उसकी बाइक पे ना स्कूटर पे कोई डिलीवरी बॉक्स नहीं है। मैंने सीसीटीवी में ही देखा है। वैसे मैंने ना लड़के देखे ना वो है। मेरे को तो पुलिस ने बताया कि डिलीवरी बॉय हैं। 2 जनवरी को वो गया है। उसके बाद हम उसको रात को फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहा है मैं सीपी में हूँ, अभी आ रहा हूँ। उसके बाद उसका फिर जो हमने कहा, जब ये कह रहा है सीपी में आ रहा है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसको मैंने कहा कि भाई आ रहा, कहता बस थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद इसका स्विच ऑफ हो गया, फ़ोन नहीं लगा। थोड़ी देर हमारे पास पीसीआर वालों का फ़ोन आया। फ़ोन किया, मैं ही फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था। तो मेरे को एक मैसेज आया कि भाई अब तुम फ़ोन कर सकते हो। तो मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने बोला भाई आप इनके बेटे हो, आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ। कैसे ऐसे उसको एडमिट कर दिया। हम गए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी। पीछे उसका फ्रेंड एक पंकज आया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कि मेरे को फ़ोन चला गया। मैंने कैसे फ़ोन किया? कि उन्होंने कहा पीसीआर वालों ने। मैं कैसे कि उसके नंबर से। मैंने कहा उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। इसने जब भी मुझे बता देता ना कि मैं उसके साथ था और पार्टी मैंने अरेंज करी है, तो हम इससे काफ़ी चीज़ें पूछ सकते थे। और इसके सामने सारा फुटेज देखा है कि इसके सर पे हेलमेट मारा है, फिर उठने की कोशिश करी है, दोबारा बाइक में पीछे वाले ने उसके लातें मारी है, वो बेहोश हो गया है। और ये पंकज सामने खड़ा है, ये भी आया उसके पास और इसने भी उठा के उसको यूँ छोड़ दिया। पर ये हमें बताता तो सही ना कि इसके सर में लगी है या इसके कहाँ लगी है। इस चक्कर में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, सिटी उस दिन होती तो हमारे को हाथ में कुछ आ जाता, पर
इसने हमें 2 दिन तक हमें इसने इतना गुमराह करा कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है या मैं नहीं था। उसके बाद हमें जब सीसीटीवी देखा है, उसमें सामने सब कुछ आया है, ये सामने खड़ा है और उसको सब कुछ पता था और ये झूठ पे झूठ बोल रहा था। इतना झूठ बोल रहा था कि मैं नहीं था या मेरी नौकरी जा रही है। सुबह कह रहा है मेरी प्रमोशन होने वाली थी, मैंने इसलिए पार्टी दी है। तो अब वो फ़ोन भी नहीं कर रहा, ना हमारे पास आ रहा है। अगर वो साफ़ था तो वो घर आता ना, डेथ हो गई उसके फ्रेंड की तो उसे घर आना चाहिए था ना। उस चीज़ में मैं यही चाहूँगी कि पंकज को सामने लाया जाए।